एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर दिस टू ऑक्टल नंबर इज। अगर आपको क्या करना है, किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, उस बाइनरी नंबर को 3 के पेयर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे 3 के पेयर्स में आ जाएगा 0 1 1 एक ये, एंड देन आएगा 1 0 0 एक ये, और एक 1 अकेला बच जाता है। तो जो भी अकेला बच रहा है उसके राइट साइड को, मतलब आप इस साइड को क्या कर सकते हो, जीरोस को क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंपली अगर आपको क्या करना है, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में नंबर कन्वर्ट करना है तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक याद रखो। हेक्साडेसिमल में पेयरिंग बनती है आपके पास 4 डिजिट्स की, और ऑक्टल में बनती है पेयरिंग कितने की, 3 डिजिट्स का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद कैसे रखना है, यहाँ पे एक नंबर सीक्वेंस बना लो। अगर आपको ऑक्टल नंबर्स निकालने हैं तो आप यहाँ पे 8 का सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करोगे। दैट इज 0 8 टाइम्स आप 0 लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी के नीचे कंटिन्यू करना, 8 टाइम्स 0 लगाओगे एंड 8 टाइम्स क्या लगाओगे, 1। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1, उसके बाद 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1, 1 2 3 4 1 2 3 1 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 डन। अब 4 4 टाइम्स हो गया, अब 2 2 टाइम्स करो, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड 0 0 1 1 डन। एंड अगेन यहाँ पे अब पहले 8 टाइम्स किया, फिर 4 टाइम्स किया, फिर 2 टाइम्स किया, अब यहाँ पे चलेगा 1 टाइम का, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। सो ये है आपके पास क्या, अगर आपको किसी भी बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, या फिर किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जो पहला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, सेकेंड 1 को, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये अप टू कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, 0 to 15 तक जाते हैं। और 10 के बाद ये कैसे रिप्रेजेंट होता है आपके पास, A B C D, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। एंड देन आपको बस इतना याद रखना है कि ये बनाते कैसे हैं एग्जैक्टली। अगर आपसे पूछा गया है कि 7 8 5 हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप 7 का देखो कि 7 का बाइनरी नंबर क्या है, फिर 8 का देखो, एंड देन फिर 5 का देखो, और ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। डन, ये तो हो गया हेक्साडेसिमल के लिए। अब यहाँ पे अगर ऑक्टल के लिए करना है तो बस यहाँ से जो पहली लाइन है वो कट हो जाएगी। दैट इज़ जो हम 8 टाइम्स वाला कर रहे थे, अब वो डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 टाइम्स से स्टार्ट होगा। हम सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 4 टाइम्स से ही स्टार्ट करेंगे अगर आपको ऑक्टल चाहिए। मतलब ऑक्टल मतलब 3 बिट्स चाहिए आपको, और हेक्साडेसिमल मतलब 4 बिट्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑक्टल का करें तो वो 4 से स्टार्ट होगा। दैट इज़ 0 1 2 3 4 डन, 1 2 3 4, दैट्स इट। 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ठीक है, तो ऑक्टल के लिए सिर्फ 3 बिट्स चाहिए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये वाला जो बाइनरी नंबर है वो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में कितना होगा, तो 3 के बिट्स में इसको पेयर कर दो। तो 0 1 1 0 1 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 1 2 3। देन उसके बाद आ रहा है आपके पास 1 0 0, तो 1 0 0 आपके पास कहाँ पे आ रहा है, 1 0 0 दिस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 के लिए। एंड देन यहाँ पे सिर्फ 1 बचता है, तो आगे 2 0 आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। अगर ये ऑक्टल है तो 2 लगा दो, हेक्साडेसिमल होता है तो यहाँ पे 4 लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 1 इज़ फॉर दिस, तो ये आपके 0 के लिए है, ये आपका 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, सेकंड नंबर क्या है आपका 4, एंड थर्ड नंबर क्या है आपका 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 4 3। डन, सिंपल है आपके पास। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सबसे आसान होता है।
नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1000 इज, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल इसका उल्टा कर दो, तो यहाँ पे 1000 है, इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे जीरोज़ का 1 बना दो और 1 का 0 बना दो, दैट्स इट। अब यहाँ पे +1 कर दो, ऐड करना है, ये सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, पहले रिवर्स करोगे एंड देन उसके बाद आप इसमें 1 ऐड कर दोगे। अब 1 + 1 क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, अगेन यहाँ पे 1 कैरी आ गया, 1 + 1 क्या हो जाता है 0, अगेन 1 कैरी आ गया, 1 + 1 इज़ 0 एंड देन 0 + 1 इज़ 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ डैश डिजिट्स, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं आपके पास, बाइनरी में आपके पास 2 डिजिट्स होते हैं, डन, ऑक्टल में 8 डिजिट्स होते हैं एंड डेसिमल में कितने होते हैं 10, हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं 16 होते हैं। एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि बाइनरी में जो 2 होते हैं वो होते हैं 0 1, हेक्साडेसिमल में ऑक्टल में जो आपके पास 8 होते हैं वो होते हैं 0 to 7। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर, तो वैलिड ऑक्टल नंबर इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें दिया होगा 8 7 5, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें आपके पास 0 to 7 के अलावा नंबर्स आ रहे हैं वो आपका ऑक्टल नंबर नहीं होगा। लाइक वाइज आपके पास हेक्साडेसिमल में भी 0 to 9 ही जाता है, और डेसिमल में आपके पास 0 to 9 जाता है, और हेक्साडेसिमल में भी कहाँ तक जाता है आपके पास 0 to 15 जाता है, 16 नहीं होता है, ये 0 to कितना होता है 15 होता है, डन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ डैश डिजिट्स, होते कितने डिजिट्स हैं उसमें 10, जाता कहाँ से कहाँ तक है वो 0 to 9 तक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर द वैल्यू ऑफ 10102 इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी टू डेसिमल अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे जो भी आपका बाइनरी नंबर है उसमें आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 1010, तो उसको क्या करोगे आप, ये जो नंबर है जो भी आपके पास यहाँ पे बाइनरी नंबर है इनटू यहाँ पे क्या कर दोगे 2⁻, और जिसका जो इसकी पोजीशनिंग है, तो पहली पोजीशनिंग कितनी है 0 की है, तो 2⁻0, देन यहाँ पे आ जाएगा 1 × 2⁻1, देन सेकंड वाले के लिए आ जाएगा यहाँ पे 0 है ये 0 × 2⁻2, एंड देन थर्ड वाले के लिए आ जाएगा 1 × 2⁻3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो ये वाला नंबर है जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ कोर्स जो भी नंबर आपके पास 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही आता है, तो इसको हम स्क्रैप कर देंगे। अगेन यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे आया 2⁻3 इज 8 प्लस यहाँ पे 1 × 2⁻1, 1 × 2⁻1, तो कितना हो जाएगा ये 2 ही हो जाएगा, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 10, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डन। बाइनरी टू ऑक्टल हमने ऊपर सीखा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी मैंने आपको सिखा दिया, और बाइनरी टू डेसिमल भी आपको सिखा दिया, तो बाइनरी से किसी और नंबर में कन्वर्जन करने के लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, अगेन मैंने क्या बताया था आपको, हेक्साडेसिमल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं 0 to 15 होते हैं, डन। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि 9 तक तो वो एज इट इज़ ही चलते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ नंबर्स अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है आपके पास A B C D E तक चलता है वो, F G ये सारे नहीं आते हैं, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे क्या है G है, डन। तो यहाँ पे क्या होता है 10 को वो रिप्रेजेंट करता है A से, 11 को रिप्रेजेंट करता है B से, 15 तक होगा ना वो, तो 11 12 13 14 15, ठीक है। तो B C D E F, डन, इतना ही होता है ये, तो यहाँ से आगे G नहीं होगा, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास बाइनरी नंबर कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ डैश सक्सेसिव बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम LSB। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको क्या करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आपको कितने का ग्रुप बनाना पड़ता है, वहाँ पर 4 का ग्रुप बनाना पड़ता है। ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो कितने का ग्रुप बनता है, वहाँ पर 3 का ग्रुप बनता है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट डज MSB मीन्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो MSB का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नेक्स्ट है आपके पास एडिशन ऑफ 10 एंड 11 बाइनरी इज, तो 10 एंड 11 का क्या हो जाएगा 10 एंड 11, तो 0 + 1 क्या हो जाता है आपका यहाँ पर 1, 1 + 1
तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड ये कैरी चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 101। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर द अस्काई। एक अस्काई कोड क्या होता है आपके पास, जिसमें 128 कैरेक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग 32 कंट्रोल कैरेक्टर्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्काई की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7 इज। अब किसी भी नंबर का ग्रे कोड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका बाइनरी नंबर निकालो। 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है आपके पास यहाँ पर, सो 7 का बाइनरी नंबर इज 111। डन। अब किसी भी नंबर का ग्रे कोड निकालना है, सबसे पहला जो उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उसको एज इट इज़ उतार दो। यहाँ पे मैंने 1 उतार दिया। बाकियों में अब क्या करोगे आप, एक्सॉर ऑपरेशन डालोगे बाकी बिट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट ये जो 2 बिट्स हैं पहला और दूसरा, इसमें एक्सॉर ऑपरेशन डालोगे। एक्सॉर ऑपरेशन में क्या होता है, जब भी 2 बिट्स सेम है तो उसका आंसर क्या आएगा 0, और जब वो 2 अलग हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है 1। डन। तो जब 2 बिट सेम है दैट इज़ 1 and 1, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 0। अगेन इन दोनों में एक्सॉर निकालो तो 1 and 1 क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इसका जो ग्रे कोड है वो क्या निकला आपके पास 100, दैट इज़ ऑप्शन सी। डन। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 8 का निकालना था, तो 8 का जो बाइनरी कोड होता है वो ये होता है। अब इसका अगर मुझे क्या निकालना है, ग्रे कोड निकालना है, तो ग्रे कोड कैसे निकालेंगे, अगेन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को नीचे उतार दो तो क्या है आपके पास 1। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक्सॉर लगाओ, 1 and 0 के बीच में एक्सॉर लगाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब भी नंबर डिफरेंट होते हैं, जब बिट्स डिफरेंट होते हैं तो आंसर 1 आता है, सेम पे वो 0 आएगा, ठीक है। तो 1 and 0 पे वो क्या आ जाएगा 1। अब 0 and 0 पे क्या आएगा वो 0, और 0 and 0 पे अगेन क्या आ जाएगा 0। तो 8 का ग्रे कोड आपके पास ये होगा। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर दिस टू हेक्साडेसिमल इज। बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, पेयर्स कितने के बनेंगे 4 के बनेंगे। तो यहाँ पे 1001, 1001 इज़ 1 पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकेंड वन इज़ 100, ठीक है। तो ये 3 का बन रहा है, एक आगे 0 अपने आप से ऐड कर लो। जैसा मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था वैसा टेबल बना दो, फटाफट बन जाता है वो। तो उसके बाद देखो कि ये कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास, दैट इज़ 49। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, दैट इज़ द अस्काई कोड फॉर द कैरेक्टर जे। इस अस्काई कोड जे के लिए क्या होता है आपके पास, तो सारे अस्काई कोड याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ याद कर लेते हैं अभी यहाँ पर। अगर आपको अस्काई कोड देखने हैं तो अस्काई कोड में जो होता है नंबर 48 to 57 ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास 0 to 9 को, ठीक है। दैट इज़ 0 के लिए जो अस्काई कोड है दैट इज़ 48, 1 के लिए 49, इस तरीके से। डन। वैसे ही आपके पास यहाँ पर A to Z, कैपिटल A to Z के लिए जो अस्काई कोड रिप्रेजेंटेशन चलता है वो चलता है आपके पास 65 to 90। डन। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे स्मॉल A to Z के लिए देखना है तो 97 to 122। डन। तो अभी के लिए आप ये 3 याद रख लो, बाकी नंबर सिस्टम्स हम आगे करते जाएंगे तो उसमें मैं और भी बढ़ाऊंगी। तो फिलहाल के लिए याद रख लो आपके पास। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल A to Z के लिए हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे 65 से लेकर 90 तक, ठीक है। तो उसके बीच में जो आपका J आता है वो कहाँ पर आता है, J के लिए आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा दैट इज 74। डन। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन अ सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो कोड सेगमेंट दिया है इसकी आउटपुट क्या होगी। ये एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है ये नंबर सिस्टम। करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे बोला है A एंड B। तो ये A की वैल्यू कितनी है 7, B की वैल्यू कितनी है 8। 7 कैसे रिप्रेजेंट होता है आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम में, दैट इज़ 100, ठीक है। 8 कैसे रिप्रेजेंट होता है, दैट इज़ 1, और इसमें 3 0 आ जाते हैं तो ऊपर वाले में भी हम एक 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें एंड परफॉर्म करना है। एंड में क्या होता है आपके पास, एंड गेट में क्या होता है आपके पास, एंड में क्या होता है जब आपके पास 1 1 होता है तभी 1 होता है, बाकी सारे केसेस में वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ देखो 0 0 क्या हो जाएगा 0, 0 0 क्या हो जाएगा 0, 0 0 क्या हो जाएगा 0 एंड 1 0 क्या हो जाएगा 0 एंड 1 0 0 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। 1 सिर्फ तभी आता है आपके पास जब क्या होता है 1 1 होता है, 1 1 होता तो 1 आता, बाकी सारे केसेस में ये 0 ही लेता है। तो 0 0 0 ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये करता है 0 को रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज 0। डन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।